को मंदिर ही मेन प्रायोरिटी है, ठीक है, और बीचेस इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होटल ले लो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपने बीच के पास होटल लिया, मतलब ऐप से होटल करने में थोड़ा सा आपको कॉस्टली ही पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो कॉस्टली ही पड़ता है, वहाँ जाके करेंगे सस्ता पड़ेगा। क्या हो गया? क्या हो गया? रुक जाओ भाई, अरे इतना ऊपर नीचे हो गया, कुछ पूछो मत। ये लेके आया हूँ भगवान। लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही है, पानी गर्म नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और गाइस इतने सामान मैं भूल रहा हूँ, हर समय भूल गया हूँ जैकेट अपनी। अब क्यों आए ऊपर? ऊपर नीचे इतना हो रहा है, कुछ पूछो मत। ऊपर नीचे था, हम दिन भर करते हैं ऊपर। अभी हमने कहा ये लिए जाओ, क्या कहते हैं इसको, ये लिए जाओ। अभी हमने कहा तभी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेके जाएंगे, मैं लेट हो रहा। अरे यार तो दे दो मेरे को जैकेट। वो आप दे दो जैकेट मेरे को। अरे इतना ऊपर नीचे हो गया, कुछ पूछो मत। ये लेके आया हूँ भगवान। लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही है, पानी गर्म नहीं है, ये नहा नहीं पाई है, ये नहाना है। और कम से कम 3-4 बार हो गया वो, कभी कुछ सामान कभी कुछ सामान। इन चक्कर में जो मुझे पहनना जैकेट वो हो गया है भूल। टाइम गाइस 10 हो रहा होगा, तो निकलना भाई जल्दी। गाइस ये सब पूरी उधारी है, ये आप देख रहे हो। उधारी में अभी दुकान में आया हूँ, तो सब 3-4 दिन में जिन्हें उधारी हुई सब देखना है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लोग फ़ोन नहीं उठाते। फ़ोन करो तो उठाएंगे नहीं, किसी का फ़ोन स्विच ऑफ है। तो ये सब चैलेंजेस हैं दुकान पे। गाइस बच गए हैं दोपहर के 1 और मैं आ गया हूँ यहाँ पे लंच करने छत पे। देखो थोड़ा सा कैसा माहौल है, पानी गिरा ना तो यहाँ पे पानी भर जाता है गैस। लेकिन इस बार पानी नहीं भरा क्योंकि नाली थोड़ी साफ थी। और देखो यहाँ पे पानी भर गया, इधर सब में पानी भर जाता है, तो ऐसा कुछ है। अभी भी मौसम में बादल छाए हुए हैं। ये देखो गैस, सामने मस्जिद है। अच्छा कुछ सीन बाहर का। काफ़ी दिनों बाद मैं खाने जा रहा हूँ अपना लंच। मतलब अब मान के चलो कितने दिन हो गए होंगे, 8 दिन बाद। हाँ, तो 8 दिन बाद अब मैं टिफ़िन खाऊंगा यहाँ पे। तो मतलब इतने दिन हो गए। चलो गैस टिफ़िन खा के फिर आपसे को ज्वाइन करता हूँ और आपको बताता हूँ ट्रिप्स के बारे में। खाना खा लिया है, थोड़ा सा ट्रिप के बारे में बात कर लेता हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कहा बात करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। तो जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए यूपी से हो और आपको जगन्नाथपुरी जाना है, तो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन तो प्लेन का है। उसमें क्या आपको दिक्कत नहीं होती और आप जल्दी पहुंच जाते हो। हम लोग साथ थोड़ा सा धोखा हो गया था कि पहले हम लोगों ने किया था डायरेक्ट, फिर उन्होंने बदल कर उसको कर दिया। मतलब काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को। तो आप पिछले ब्लॉग्स में देखना, हमने ऐसा कुछ बताया आपको कि मतलब हम लोग की फ़्लाइट जो पहले डायरेक्ट थी सुबह 8 से 11, वो हो गई थी शेड्यूल रात के 8 से और फिर सुबह के 4। आप लोग देखना, सब आपको मैंने बताया है सब कुछ। तो सबसे बेटर ऑप्शन हालांकि प्लेन रहता है, लेकिन अगर आप उससे नहीं जा पा रहे हो तो आप ट्रेन से बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ट्रेन में 1 दिन लगता है यूपी से पूरी तक पहुँचने में। और अगर आप देखो, अगर आपको मंदिर ही मेन प्रायोरिटी है, ठीक है, और बीचेस इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होटल ले लो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपने बीच के पास होटल लिया तो आपका किराया बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोगों का होटल जो पहले था जगदीश वाला, वो 1 किलोमीटर दूरी पे था मंदिर पे, और उसमें ऑटो लेता था 100 रुपये। तो 100 रुपये 1 किलोमीटर का। और जो मैंने दूसरा होटल लिया सागर कन्या, वो था 2 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ से ऑटो लेता था 200 रुपये लिए और 100 रुपये, 300 रुपये ऑटो वाले लिए थे। तो आप सोचो अगर आप दूर हो मंदिर से तो बहुत रुपए ले लेते हैं वो लोग। मतलब 300-300 रुपये आपको लगेंगे ऑटो वाले से। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप मंदिर के लिए हो तो आप मंदिर के पास ले लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ से बीच भी पास में है और वहाँ से मंदिर भी पास में है, सबसे बेस्ट रहेगा। कभी भी सी फेसिंग रूम, अगर फिर सी फेसिंग अगर आप लोग हैं तो आपका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक टिप थी जो मैं सोचा आपको दे दूँ। और तो कुछ खास बीचेस तो है नहीं गैस, मतलब नॉर्मल है। और जो घूमने लायक जगह है तो वो नॉर्थ उड़ीसा ही में है, आपको मैं बता रहा हूँ।
एक तो कोणार्क मंदिर हो गया और एक चिल्का लेक हो गया। चिल्का लेक का भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप चिल्का लेक में जाने से पहले एक दिन पहले अपनी नाव को बुक जरूर करा लेना। अगर आप एक दिन पहले अपनी नाव को बुक नहीं कराते हैं, आपको करानी पड़ेगी। वो जो उड़ीसा गवर्नमेंट की साइट है वहाँ से हो जाता है, या फिर जहाँ पे आप रुके हैं होटल वो लोग भी कर देंगे। हर लोग नहीं करा पाए थे, आलस किया, खाने जगह भुगतना पड़ा। एक बोट करनी पड़ी प्राइवेट, और उसने रुपये कितने लिए? 6,000 रुपये लिए। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि 6,000 रुपये अपना वेस्ट मत करना। एक दिन पहले आप बोट बुक कर लेना, आपको वही 400-500 में काम हो जाएगा। तो एक ये भी पॉइंट था जो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो आप चिल्का लेकर कभी भी घूमना, एक दिन पहले बुक जरूर करना बोट। और रही बात कोणार्क मंदिर की, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ पे 40 रुपये किराया होता है और आराम से आप पूरा मंदिर घूम सकते हो। तो और तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। मंदिर के अंदर देखिए, अगर मंदिर के अंदर भीड़ बहुत होती है, आप किसी भी सीजन में जाओ, लेकिन अगर आप यंग हो कोई दिक्कत नहीं, आराम से धीरे धीरे भीड़ के साथ आप चले जाओगे आगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप बुजुर्ग हो, कुछ हो, तो आप एक पंडित हायर कर सकते हो, है ना। हमारे पंडित जी ने मतलब 1,000 रुपये लिए थे, वही मतलब 1,000-2,000 रुपये में काम आपका हो जाएगा, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। तो ये भी एक चीज़ थी वहाँ पे। और जहाँ तक रही बात महाप्रसाद की, तो वहाँ पर एक बाजार है, वहाँ पे आप जाके महाप्रसाद खरीद सकते हैं। आपको वहाँ प्रसाद खरीदना पड़ेगा, आपको फ्री में नहीं मिलेगा। तो ये भी बात मैं आपको बता दूँ। तो ये सब चीज़ें थी, और तो कुछ ध्यान ऐसे विशेष आ नहीं रहा फिलहाल। तो ये सब चीज़ें थी उड़ीसा के टूर के बारे में। तो होप सो आपको, अगर आपको कोई भी और इंक्वायरी हो तो आप बताना, जो कमेंट्स करना, तो मैं आपको बता पाऊंगा और भी चीज़ें। खैर, अब दुकान पे देखता हूँ आगे क्या होता है। एक पॉइंट रह गया था, मैंने सोचा बता दूं आपको। मैंने कैब करी थी गाइस, यहाँ से जाने से पहले मैंने करी थी कैब। तो वो कैब का किराया मुझको पड़ा था मतलब 12,000 के आसपास। मतलब उस कैब ने एयरपोर्ट से हम लोगों को वो ले गया था जगन्नाथपुरी, फिर पुरी के बाद उसने हम लोगों को कोणार्क घुमाया, चिल्का घुमाया, भुवनेश्वर में धौली स्तूपा घुमाया, और भुवनेश्वर में जो भी साइट्स हैं, लिंगराज टेम्पल, ये सब घुमाया उसने। तो उसने पूरे 12,000 रुपये हमसे लोगों से लिए। तो मैं भी आपसे ये कहूँगा, अगर आप कैब करते हो तो सही रहेगा, लेकिन कैब पहले से आप मत करना। कैब आप होटल जाके करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ जब मैंने इसको कंपैरिजन किया तो मैंने पाया कि 2 से 3,000 रुपये का फ़र्क है कैब्स में। अगर आप यहाँ से करते हो, डायरेक्ट घर से करते हो ऑनलाइन, तो 3,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही कैब अगर मैं होटल जाके करता तो मेरे को यही काम हो जाता 9,000 के आसपास। तो ये भी मैं सोचा आपको एक पॉइंट बता दूँ, कैब्स भी आप होटल जाके करिए, सबसे सही रहेगा। और होटल जो मैंने बुक किए थे वो मैंने साइट ऐप जो होता है उससे किया था। तो उसका भी मैं आपसे कहूँगा, जो ऐप से अगर आप करोगे तो कमीशन लगता है। अगर आपके पास मान लीजिए आप बहुत ही पीक सीजन में जा रहे हो तो आप ऐप से ही करो। अगर आप नॉर्मल सीजन में हो तो आप खुद जाकर अगर होटल करोगे ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसमें आपको रुपए कम लगेंगे। तो मैं सोचा आपको ये भी बात बता दूँ कि मतलब ऐप से होटल करने में थोड़ा सा आपको कॉस्टली ही पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो कॉस्टली ही पड़ता है, वहाँ जाके करेंगे सस्ता पड़ेगा। ये नदिका हो गई है यहाँ पे, और ठीक है बन रहा भाई। मौसम में कौन सी पकौड़ी है ये? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? रुक जाओ भाई, ले रहे भाई। अरे भाई, देखा आपने कैसे वो भागती है। जैसे मैं एंटर करता हूँ वैसे ही पापा 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 शुरू हो जाता है उसका, और जब तक मैं उसको मिल नहीं लेता हूँ तब तक वो मुझे छोड़ती नहीं। तो मैंने आपको दिखा देता हूँ, सुबह से फटाफट से नीचे जाके थोड़ा बहुत खा पी लेता हूँ, क्या क्या खाना क्या पीना है, और फिर डिनर करके फिर आपसे आगे बातें करता हूँ। सो गाइस, कर लिया है मैंने डिनर, और सारे काम भी हो गए। और आपको मैंने जैसे बताया था ना ट्रिप के बारे में, तो वो भी आपने देख लिया होगा। सो उम्मीद है कि आपको सारा आज का दिन समझ में आ गया होगा। और सो गाइस, जो ट्रिप थी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि ये सारी ट्रिप जो थी मैंने की सीक्रेटली, किसी को पता नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बिहाइंड द सीन्स। तो ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी मुश्किलों से करी, खैर कर ली जैसे तैसे करके।
तो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब अगर आप सीक्रेटली शूट कर रहे हो और आप बाहर जा रहे हो घूमने, किसी को पता भी नहीं चले, तो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल। और घर पे भी किसी को नहीं हो रहा हूँ यहाँ पे, तो खैर हर्षी को पता है बस, तो किसी को पता नहीं है। तो कोई ना गाइस, अब पूरे दिन को बस यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, हमेशा 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 खुश रहना, ठीक है? बाय बाय।